डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल आर्क में अकाजा मरता है, अपर मून 3 मुजान के सबसे पावरफुल डीमन में से एक। लेकिन उसके मरने के बाद जो रिएक्शन आता है वो मुजान का नहीं, वो दोमा का नहीं, वो आता है कोकोशिबो का। और कोकोशिबो इतना गुस्सा हो जाता है जैसे ये बात उसके दिल पर लग गई हो। वो बोलता है, किसने सोचा था तुम अपनी मर्जी से मरना चूज करोगे। बहुत लोगों को लगता है ये गुस्सा एक पावरफुल डीमन को खो देने की वजह से था, लेकिन असली बात कुछ और थी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, इसके पीछे एक ऐसा अंदर का डर था जो अगर मुजान को पता चल जाता तो शायद सब कुछ बदल सकता था। आज हम इसी बात को डिटेल में समझेंगे जो 90% फैन नोटिस ही नहीं कर पाए। कंटेक्स्ट समझते हैं पहले। इन्फिनिटी कैसल में अकाजा का सामना होता है कियू और तांजीरो से। फाइट ब्रूचल थी, डीमन स्लेयर की बेस्ट फाइट में से एक। अकाजा लगातार और पावरफुल होता जा रहा था। उसकी बैटल स्पिरिट डिटेक्शन एबिलिटी ऑलमोस्ट ब्रोकन थी और फिर वो कर दिखाता है जो मुजान के अलावा किसी डीमन ने नहीं किया। सर कटने के बाद भी जिंदा रहना और हेडलेस फॉर्म में इवॉल्व होना। वो लगभग अनस्टॉपेबल बनने ही वाला था कि अचानक उसे अपना ह्यूमन पास्ट याद आने लगता है। कोयोकी, उसकी मंगेतर, उसका असली नाम हाकुजी। और उस मोमेंट में अकाजा रियलाइज करता है कि जिस स्ट्रेंथ के पीछे वो सदियों से भाग रहा था उसका कोई मतलब नहीं था। वो खुद को रीजेनरेट करना बंद कर देता है और यही वो मोमेंट है जहाँ से कोकोशिबो के गुस्से की कहानी शुरू होती है। तुम सोच रहे होगे मर गया तो मर गया, इसमें गुस्सा क्यों? डीमन की सोच समझो। डीमन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जीना और उससे ज्यादा स्ट्रांग बनना। हर अपर मून की पूरी एग्जिस्टेंस इसी पर बेस्ड है। कोकोशिबो तो हद से ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता था। वो ऑर्डर और हायरार्की चाहता था हर चीज में। और अकाजा, वो भी स्ट्रेंथ का दीवाना था, लेकिन उसने क्या किया? खुद ही सब कुछ छोड़ दिया। कोकोशिबो की नजर में ये डिफीट नहीं थी, ये खुद ही हार मान लेना था। और हार मान लेना कोकोशिबो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। उसका मानना था कि अकाजा ने एक वॉरियर जैसी सोच के खिलाफ काम किया है। अब असली वजह पर आते हैं जो इस कहानी को और डीप बनाती है। कोकोशिबो और अकाजा में एक बड़ी सिमिलैरिटी थी। दोनों इंसानियत के वक्त मार्शल आर्ट और ताकत के पीछे पागल थे। दोनों ने अपनी इंसानियत छोड़ दी थी। दोनों को लगता था वीकनेस सबसे बड़ा पाप है, लेकिन आखिर में दोनों के रास्ते अलग निकले। अकाजा डीमन बना क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था, उसका गुस्सा दुनिया पर था। और कोकोशिबो डीमन बना क्योंकि वो अपने भाई योरिची से आगे निकलना चाहता था। उसका गुस्सा अपनी खुद की कमजोरी पर था। डिफरेंस सिर्फ इतना था, अकाजा के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा थी और कोकोशिबो ने उसे बहुत पहले ही दफना दिया था। इसीलिए जब अकाजा ने ह्यूमन इमोशन को एक्सेप्ट किया, कोकोशिबो को वो वीकनेस लगी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, जो चीज कोकोशिबो वीकनेस समझ रहा था वही अकाजा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। और अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, क्या अकाजा एक दिन कोकोशिबो से भी पावरफुल बन सकता था? ऑफिशियली इसका आंसर नहीं है, लेकिन क्लूज बहुत हैं और क्लूज डेंजरस हैं। फाइट के दौरान अकाजा ने इम्पॉसिबल चीज कर दिखाई। उसका सर कट गया था, लेकिन फिर भी वो रीजनरेट होने लगा। ये नॉर्मल बात नहीं है। डीमन स्लेयर यूनिवर्स में हेड कट होना ऑलमोस्ट डेथ सेंटेंस है, लेकिन अकाजा उस रूल को तोड़ देता है। और यही चीज मुजान हमेशा चाहता था, एक ऐसा डीमन जो सर कटने के बाद भी सरवाइव कर सके। अगर अकाजा को उस वक्त अपनी मेमोरीज वापस ना आती तो हो सकता है वो सक्सेसफुली इवॉल्व हो जाता। और अगर ऐसा होता तो शायद अपर मून हायरार्की ही चेंज हो जाती। और शायद इसी वजह से कोकोशिबो के अंदर अकाजा के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक अलग रिस्पेक्ट भी थी। मांगा में हिंट्स मिलते हैं कि कोकोशिबो अकाजा को इक्वली नहीं देखता था जैसे दूसरे डीमंस को, क्योंकि अकाजा में वो पोटेंशियल था जो बहुत कम डीमंस में होता है। एक ऐसा फाइटर जो खुद कोकोशिबो के लेवल तक पहुंच सकता था, शायद उससे आगे भी। और जब इतना पोटेंशियल रखने वाला डीमन खुद अपनी मर्जी से रुक जाता है, तब गुस्सा तुम सिर्फ वीक होकर नहीं होता, तब गुस्सा होता है तुमने वो वेस्ट कर दिया जो मुझे मिलता अगर तुम कंटिन्यू करते। तो कोकोशिबो इतना गुस्सा क्यों था? क्योंकि अकाजा ने वो कर दिखाया जो कोकोशिबो 400 साल में नहीं कर पाया। कोकोशिबो का असली नाम मिशिकात्सु सुगिकुनी था। उसने ताकत पाने के लिए अपनी फैमिली छोड़ी, अपना भाई छोड़ा, अपना सम्मान तक छोड़ दिया और एक मॉन्स्टर बन गया। उसने अपनी इंसानियत पूरी तरह पीछे छोड़ दी। अकाजा ने भी वही रास्ता चुना था शुरू में, लेकिन फाइनल मोमेंट में उसने ह्यूमैनिटी को वापस चूज कर लिया। अपना प्यार, अपना पास्ट, अपनी कोयोकी। अकाजा ने वो कर दिखाया जो कोकोशिबो कभी नहीं कर सका, अपनी इंसानियत को एक्सेप्ट करना। और यही चीज कोकोशिबो को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तुम ताकत के लिए मॉन्स्टर बन गए, पर मैं मॉन्स्टर होकर भी इंसान की तरह मर सका। अकाजा की मौत कोकोशिबो की पूरी लाइफ के फैसलों पर एक तमाचा थी। तो आखिर में कोकोशिबो का गुस्सा कोई नॉर्मल नाराजगी नहीं था, ये उसकी खुद की हार का दर्द था। अकाजा सिर्फ एक अपर मून नहीं था, वो कोकोशिबो को उसके अपने पास की याद दिलाता था। और जब फाइनल चॉइस का वक्त आया, अकाजा ने इंसानियत चुनी
और कोकोशिबो ने मॉन्स्टर बनना। इसीलिए अकाजा की मौत सिर्फ एक डीमन की डेथ नहीं थी, वो दो अलग सोच की टक्कर थी। अकाजा हार कर नहीं मरा, वो जीत कर मरा। अगर तुम्हें लगता है अकाजा फ्यूचर में कोकोशिबो को सरपास कर सकता था, कमेंट में लिखो अकाजा हैड पोटेंशियल। और डीमन स्लेयर की ऐसी ही डीप थ्योरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।